मौत मौत तो एक पल है बाबू मोशाय। मौत के डर से अगर जीना छोड़ दे तो मौत किसे कहते हैं। आनंद मूवी का ये डायलॉग तो हम सबने सुना होगा। हम सबको पता है, बचपन से हम सबको बताया जाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है, कितनी प्राइसलेस है। अगर हमने जिंदगी ढंग से जी तो कोई भी काश या कोई भी रिग्रेट हमें जिंदगी भर कभी भी नहीं होता है, स्पेशली मरते वक्त नहीं। पर क्या आपको पता है कि मरते वक्त लोगों के मन में क्या रिग्रेट होता होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने डेथ बेड पे होंगे तो आपके मन में क्या रिग्रेट होगा? क्या आपका ये पर्पस है कि काश मेरी लाइफ में जब मैं डेथ बेड पे हूं तो कोई भी रिग्रेट ना हो, जब मैं डेथ बेड पे हूं तो मैं आंखें बंद करूं और ये सोच सकूं कि मैंने जिंदगी कितने अच्छे तरीके से जी है, कितनी फुल्ली और कंप्लीटली अपनी जिंदगी को जिया है बिना किसी रिग्रेट के। पर ऐसा कभी बहुत सारे कम ही लोगों के साथ हो पाता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि लोगों का डेथ बेड पे क्या क्या रिग्रेट्स होते हैं। ब्रॉनी वेयर, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स का काम करती थी हॉस्पिटल में, वो काफी पेशेंट्स से मिलती थी, काफी पेशेंट्स की सेवा करती थी जैसे नॉर्मल नर्सेस करती हैं। वो रोज लाखों लोगों को मरते हुए देखती थी, वो रोज लाखों लोगों से बातें करती थी और उन्हीं बातों को उन्होंने अपनी बुक टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, जो लोग मर रहे थे, मरते हुए लोगों के क्या क्या अफसोस थे, क्या क्या रिग्रेट्स थे लाइफ में, वो उन्होंने उस बुक में लिखा। उन्होंने लिखा कि लोग तो बहुत सारे थे, क्वांटिटी तो बहुत सारी थी, पर रिग्रेट्स बहुत कॉमन थे, क्योंकि हम सब लोग एक ऑटो पायलट मोड में ही जिंदगी जीते हैं। हम सबकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं सेम होती है और रिग्रेट्स भी कहीं ना कहीं सेम होते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आप लोग, क्योंकि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग फॉलो करते हैं, एक अलग लाइफ जीने का डिसीजन लिया है, तो आप लोगों का ये रिग्रेट्स कभी भी ना हो। इन रिग्रेट्स को ध्यान से समझिएगा और अपनी जिंदगी में ट्राई करिएगा कि मरते वक्त आप लोगों को ये रिग्रेट्स कभी भी ना हो। टॉप फर्स्ट रिग्रेट ऑफ द डाइंग, मरते हुए लोगों का सबसे पहला रिग्रेट तो यही था कि काश मैंने जिंदगी अपने हिसाब से जी होती और ना कि दूसरों के हिसाब से। आई विश आई हैड लिव्ड द लाइफ द वे आई वांटेड एंड नॉट व्हाट अदर्स वांटेड ऑफ मी। ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, बहुत सारी चीजें लोग हमें बोलते हैं और हम लोग अपनी इनर बीइंग की कभी बात सुनते ही नहीं हैं, अपने अंदर से कनेक्ट कभी होते ही नहीं हैं। जो भगवान हमारे अंदर हैं उनसे कभी कनेक्ट ना होते हुए सिर्फ दूसरों से, बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह जाते हैं, सब जगह लोगों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, लोगों से सलाह, एडवाइस सब कुछ लेते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। और मरते वक्त लोगों को यही सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि काश मैंने वो किया होता जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, काश मैंने वो जॉब करी होती, काश मैं उस फॉरेन कंट्री में चला गया होता, काश मैंने अपनी गट फीलिंग को सुना होता। काश, ये जो काश शब्द है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आई होप आप ये गलती ना करें और आपको ये रिग्रेट ना हो। पता है मरते हुए लोगों का दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था? काश मैंने इतना ज्यादा हार्डवर्क ना किया होता। बचपन से हमें यही बताया जाता है ना, मेहनत करो, हसल करो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, पूरा दिन सिर्फ काम करो। बहुत गलत। मरते हुए लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने कितना हार्डवर्क किया, उन्होंने ये सोचा कि काश मैंने इस हार्डवर्क में जो खोया है वो मैं पा सकता। इस हार्डवर्क में मैंने अपने बच्चों को ग्रो होते हुए मैं नहीं देख पाया, मैंने इस हार्डवर्क में वो ट्रिप्स नहीं ली जो मैं लेना चाहता था, वो ट्रैवल नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, वो खुशी के पल मैं नहीं जी पाया जो मैं जीना चाहता था। हार्डवर्क उतना ही हार्ड होता है जितना ये वर्ड हार्डवर्क है। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आप लोगों को इजी, एफर्टलेस लाइफ सिखाते हैं। आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा भी आए, वर्क लाइफ बैलेंस रहे, आपका पैशन भी हो, और हार्डवर्क, जो काम आप करें वो हार्डवर्क ना लगे, वो एक सुकून से भरा हुआ काम लगे। आई होप आप इस रिग्रेट को जरूर अवॉइड करेंगे।
पता है मरते हुए लोगों का थर्ड सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था? आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। काश मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता। ये ज्यादातर मेंस में होता है। अपने माँ बाप को वो बता ही नहीं पाते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं उनसे। कई बार जब हमें गुस्सा आता है तो बचपन में ही हमें बता दिया जाता है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा तो करना एक बहुत बड़ा पाप है, रोना नहीं है। हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भूल गए हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ जो एक्सप्रेस कर पाते हैं वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होता है। हम हंसना भूल गए हैं, अपनी सारी इमोशंस को रेगुलेट करना ही भूल गए हैं। याद कीजिए लास्ट टाइम आप कब खुलकर रोए थे। दूसरों के सामने रोना जरूरी नहीं होता है, अकेले में रोइए, अकेले में हंसिए, एक्सप्रेस करिए अपनी सारी इमोशंस को, फीलिंग्स को। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं वो एक बीमारी का बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जो कि लुइस हे ने अपनी बुक हील योर बॉडी हील योर लाइफ में लिखा है। उनका पूरा टीचिंग ही इस पे बेस्ड है कि कितनी फीलिंग्स को हम सप्रेस करते हैं और वो कैसे एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। ये रिग्रेट भी है, सो आई होप आप इसे अवॉइड करेंगे। मरते हुए लोगों का फोर्थ सबसे बड़ा रिग्रेट, काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहता। आप खुद ही अपनी जिंदगी में जाइए और देखिए कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जो कि सेल्फलेस है। सिर्फ कनेक्शन, नेटवर्क करने के लिए आपने फ्रेंडशिप नहीं करी है, क्योंकि कुछ आपको प्रमोशन चाहिए इसके लिए आपने फ्रेंडशिप नहीं की है, क्योंकि कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो पावरफुल इंसान है या उसके पास पैसा है, सिर्फ उसके लिए फ्रेंडशिप नहीं करी है। आपके सच्चा दोस्त कितने हैं आपकी जिंदगी में, और अगर है तो आप कितना उनसे टच में हैं। हम लोगों को अपनी आसपास अच्छे लोग रखने चाहिए, ये हम सबको पता है। हम लोगों ने एक पावर ऑफ एसोसिएशन पे भी वीडियो बनाई थी कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स हमसे दुख सुख, हमारे हाई लोज, हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं। और अगर अच्छे दोस्त हो, सेल्फलेस दोस्त हो, तो बात ही कुछ और होती है। ये रिग्रेट कभी भी किसी को नहीं होना चाहिए मरते वक्त, कभी भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सब हमारे हाथ में है। आई होप कि आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, सेल्फलेसली दोस्त बनाएंगे, फ्रेंडशिप को निभाएंगे, खुद अच्छे दोस्त बनेंगे और ये रिग्रेट जरूर अवॉइड करेंगे। मरते हुए लोगों का फिफ्थ एंड द लास्ट सबसे कॉमन रिग्रेट, आई विश मैंने अपने आप को खुश रहने की परमिशन दी होती। आई विश मैं थोड़ा और खुश रह लिया होता। पता है मरते वक्त हम ये नहीं सोचते कि काश मैंने ये फ्लैट और ले लिया होता, ज्वेलरी और ले ली होती, बच्चों के लिए कुछ कर दिया होता, क्योंकि ये सब तो हम करते ही है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज को तो हम निभाते ही हैं। पर मरते वक्त हम ये सबसे बड़ा रिग्रेट हमारा जो होता है वो यही होता है कि काश मैं थोड़ा और खुश रह लिया होता, काश मैंने अपने आप को खुश रहने की परमिशन दी होती। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जब खुशी की बात आती है। आप खुद ही याद कर लीजिए, आप लास्ट टाइम खुल के कब हंसे थे। हम तो रोज हंसते हैं। एज लाइफ कोचेस हमने आप लोगों के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया है, लाफ आउट लाउड, सेल्फ लव प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिसेस हम लोग आपके लिए ही लेकर आते हैं ताकि आप लोग रोज हंस सकें। आधा घंटा जब आप हंसते हैं, बीमारियों से तो इजाद पाते ही हैं, पर वो जो एक हैप्पी पर्सनैलिटी, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो आप लोगों की बन जाती है ना, वो प्राइसलेस होती है। वो आपको कॉमेडी मूवीज देख के किसी भी चीज से नहीं आती, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें आप बेवजह भी हंसते हैं। जब आप बेवजह हंसना शुरू कर देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ही पॉजिटिव और हैप्पी बन जाती है। आपको हंसने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये टॉप 5 रिग्रेट्स अपनी जिंदगी में डेथ बेड पे कभी भी नहीं होंगे। और अगर आप इनमें से 5 में से कोई भी 1 या 2 से आप लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में है, तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करिए। पूरी जिंदगी को एक हैप्पी, खुशनुमा, बिना रिग्रेट्स, बिना अफसोस और बिना काश की जिंदगी बनाइए। इसी आशा के साथ, लव यू, टेक केयर।